सतवीर सिंह जी, मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। जी मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ। जी सर, जी नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ। अच्छा, आप कहाँ पे सतवीर जी बैठते हैं? मैं सर यहाँ हथसट्टी पर बैठता हूँ, लाल टाकी के पास। भोपाल में? नहीं सर, अलीगढ़, अच्छा, अलीगढ़। यूपी। अलीगढ़ में बैठते हैं। तो अब आपने जी हमको एक ग्रुप में जोड़ा है, अलीगढ़ का न्यूज़ वाला। उसमें आप मुझे जी। एडमिन बना पाएंगे तो मैं भारत को कैसे बदलना है इसकी कुछ फीड आपके पूरे ग्रुप में भेज पाऊंगा। कोई जोड़ा है कौन से वाले ग्रुप में सर? जो अलीगढ़ का न्यूज़ वाला ग्रुप है कोई, जी 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 तो उसमें यदि आप एडमिन बनाएंगे तो मैं एज ए, चूंकि मैं क्राइम फ्री भारत का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ, फॉर्मर जी डीजीपी मध्य प्रदेश हूँ, डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। जी आज ही मैंने एक सत्यनारायण की कथा का वो किया है कि ऐसी सत्यनारायण जी कथा जो इस देश को बदल देगी, जहां आपको जी रिपोर्ट करने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। यदि जी आप बटन दबाएंगे तो बटन दबाते ही जो जी है एक वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज होगी। जी वहीं पर जो है झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना, ये चारों के जी चारों बहुत ही संगीन अपराध होंगे। जी। 15 दिन में अकाट तो साक्ष्यों मैं के आपको साथ एडमिन बना दूंगा सर। चालान पेश किया जा सकेगा और 30 दिन में वीडियो जी बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो अपन को अधिकतम 30 दिन में न्याय चाहिए या नहीं चाहिए? जी चाहिए। और ये न्याय होगा, ये जजमेंट नहीं होगा तो आप कहेंगे कि जी साहब आप क्या जज के दिमाग में घुस जाएंगे? जो अपने कोर्ट में बैठकर कोर्ट मुहर्रर के माध्यम से पैसे की उगाही कर रहा है, वो जज अन्याय जी नहीं करेगा, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मानता हूँ सर। तो इसमें जो है दो तरीके की अपील रखी गई है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा है जी अपील अगेंस्ट द जज। तो जी यदि अपील अगेंस्ट द जज आप प्रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप जज महोदय से ये कह रहे हैं कि आपने पर्याप्त साक्ष्यों को नज़रअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। जी। आज यदि आप ऐसा कहेंगे तो वो आपको कॉन्टेम्प्ट पिटिशन में बंद कर देगा कि नहीं कर देगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सर कर देगा। तो इसमें जो है अपील अगेंस्ट द जज में जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जजमेंट को जी डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज ही नहीं रहेंगे। तो हमें उनके ऊपर कोई महाअभियोग नहीं चलाना होगा, इतने मात्र से ही जो है सब कुछ हो जाएगा। जी। तो हमें जो है अब ये बताइए, क्या जज महोदय अन्याय कर पाएंगे? यदि वो डी पैनल हो नहीं जाएंगे कर तो पाएंगे। लाखों का हर्जाना यदि उन्हें देना पड़ेगा, तो वो न्याय करेंगे या अन्याय करेंगे? हेलो। जी सर। मैंने कहा वैसी स्थिति में जज महोदय न्याय करने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। बिल्कुल होंगे। तो ऐसा अद्भुत भारत जिसमें जिसकी जो है ना नियम कानून बदल जाएंगे, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, जिसमें 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा और टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा हो जाएगा। और उसे ये 20 गुना पैसा हमारे क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के माध्यम से मिलेगा। और 5 मौलिक अधिकार जिसमें भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा खर्च नहीं होगा, वो आम आदमी को मिल सकेगा। ऐसा अद्भुत है सत्यनारायण की नई कथा।
तो ठीक सतवीर है सर, जी, आपको मैं चाहूँगा कि मैंने आपको कुछ कुछ फीड भेजी है, उनको आप अध्ययन करिए और फिर हम बात करेंगे। ठीक सर, ठीक ठीक। तो हम आपसे फिर और विस्तार में बात करेंगे। आप जिन जिन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यदि आप एडमिन हैं तो जी मुझे जोड़कर एडमिन बना दीजिए, और यदि आप नहीं हैं तो एडमिन से रिक्वेस्ट करिए, जिससे ये आवाज़ जन जन तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम लोग आगे भी बातचीत करते रहेंगे। ठीक सर, ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।